मेरे संडे की शुरुआत आज इस फूल जैसे चेहरे को देख करके हुआ। दूध लाऊं? दूध? ठीक है, आप बैठो मम्मी के पास, मैं दूध लेके आती हूँ। आपके लिए दूध और बिस्किट ले। अनवी इधर आओ, आपको दिया ना, आपको दिया ना। प्लूटो, प्लूटो आपको दिया बेटा, आप जाओ अपना खाओ, आप अपना खाओ। दिया बेटा, आपको भी दूध चाहिए? मैं अभी मंगा देती हूँ मारी का बिस्किट प्लूटो के लिए। अनवी आप आओ बेटा मम्मा के पास। इसको क्या अभी डंडा ये बिस्किट दिया मैंने, इसको रस दिया है बेटा। मैम अभी दुकान नहीं खुला होगा ना बेटा, अभी दुकान खुलने में। अनवी आ जा बेटा, मम्मा लेके नानी खड़ी है बेटा। नवेली इसको पकड़ो, इसको पिलाओ, उसको पास में बुला के यहाँ बिठाओ। आ जाओ आ जाओ, आ जा अनवी, आ जा बेटा, आ जा मेरा बच्चा। कब गिर रहा है? हाय, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं नहा के आ गई हूँ। आज हमने हेयर वॉश किया है और सारे लोग अपने क्रियाकलाप में लगे हुए हैं। मेरा नहाना इसलिए ज़रूरी हो गया था क्योंकि सबके लिए अब ब्रेकफास्ट लगाना है मुझे। नवेली यहाँ बैठी हुई है, अनवी वहाँ खेल रही है। मैं आप सबको दिखाती हूँ। ये देखिए, प्लूटो यहाँ बैठा हुआ है, खिलौने के साथ खेल रहा है। नवेली मोबाइल के साथ खेल रही है। हाय मेरा बच्चा, मेरी जान, मेरा मीठा बच्चा है ये। और वो वहाँ अनवी बैठी हुई है। हाँ, और ये मेरा बच्चा और बच्चे का मेरा प्यारा बच्चा। Its mess is here. Okay. तो साथियों, हाँ, it's mess. तेरी बेटी की भाषा तू ही समझ सकती है ना। yes, हाँ, मेरे को तो नहीं इसका एक्सेंट समझ में आता है ना कुछ समझ में आता। क्या बोलते हो? गंदा हो गया तो उठाओ सामान को। 2 दिन से साथियों वाकई मेरे घर में इतनी अच्छी रौनक लगी हुई है। हाँ, ये देखिए प्लूटो भी रो रहा है। क्यों रो रही प्लूटो? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो, सच में बताऊं कि ऐसा लग रहा है कि मेरे घर में खुशियां, रौनक इतने मुश्किल से मिला है अभी, और इसके एक एक पल को मैं गंवाना नहीं चाहती हूँ, खूब एंजॉय करना चाहती हूँ मैं इस एक एक पल को। क्या हो गया? कुछ शिकायत कर रहा है तुमसे? क्या हुआ नानी? अब नानी तो फोटोग्राफ बना रही है। अच्छा क्या करूँ? अच्छा नानी को, ओ अच्छा मेरा बच्चा, अच्छा आज ओहो, अब ये प्लूटो जी मेरे पास आ गए हैं और इनको प्यार चाहिए। तो साथियों बस अब मम्मी को नाश्ता वगैरह भी देना है, बच्चों के लिए नाश्ता लगाना है, और ये प्लूटो जी का भी अभी प्यार वाला टाइम है। ये छोड़ता ही नहीं है, जब से आया तब से इसको लगता है कि बस मैं इसको गोद में लेकर के बैठी रहूं और नानी को प्यार करती रहूं, है ना? अच्छा, ओहो, पिल्लू सिंह कह रहे थे। ये कमल ना अनवी को पिल्लू सिंह ही कहते हैं, जब से वो पैदा हुई है तब से वो ऐसे इसी नाम से उसे पुकारते हैं। 9:30 बज गया था साथियों, और मुझे ब्रेकफास्ट जल्दी जल्दी लगाना था। बॉडी भी थी, वो पूरियाँ तल रही थी और मैं सबके लिए टेबल पे आके नाश्ता वगैरह लगा दिया। 9:30 बजे और 10 बजे के बीच में मम्मी को ब्रेकफास्ट बिल्कुल मिल जाना चाहिए। और जैसे ही मैंने ब्रेकफास्ट लगाया, उनको जाके बताया, वो आ गई यहाँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। सबसे बड़ी हैं, सबसे पहले वो भोग लगाती हैं, उसके बाद जो है हम सारे बच्चे जो हैं फिर शुरू करते हैं। ये एक हमारे घर का सिस्टम है। तो उनको भोग लगाने के बाद फिर बच्चों को मैंने आवाज़ दिया, बच्चे आ कर के बैठ गए यहाँ पे। अब इन सबको खिलाने के बाद ही मेरी बारी तो तभी आती है और मुझे इसमें खुशी भी मिलती है। तो इसी तरीके से मैं निश्चिंत थी। मम्मी ने नाश्ता शुरू कर दिया था, फिर बच्चे भी आ गए यहाँ पे सारे। और एक्चुअली होता क्या है कि छोटी जो है ना, वो घूम घूम के डाइनिंग टेबल के आसपास घूम घूम के खा रही थी। तार से इसका जो टेबल फ़ैन, स्टैंड फ़ैन है सॉरी, तो इसका तार निकला हुआ था। तो उस तार फ़ैन को उधर से उठा के मैंने दूसरे डायरेक्शन में रखा, क्योंकि सामने से मम्मी को हवा लगना चाहिए। बैक साइड से एसी चल रहा था,
फिर भी सामने से हवा चाहिए। अब ब्रेकफास्ट वगैरह करके सब अपने कमरे में आ गए और यहाँ बैठ करके अपनी बातचीत गप्पे शप्पे हो रही थी। इसी बीच में अंकुर आ गए 2 बजे। फिर कमल को अपनी गाड़ी का सीट कवर चेंज करवाना था तो मैंने नवेली को ही भेज दिया। मैंने कहा जा तू भी उनके साथ। और अब करीब 3 बज गया था तो मैंने छोटी को खाना खिलाया, मम्मी को खाना दे दिया था। छोटी को खाना उन्हें खिलाने के बाद मैं बैठ गई। थोड़ी देर के बाद अंकुर आए तो फिर हम सब ने एक साथ बैठ के खाना खाया। अचानक से काले काले बादल आ गए, ऐसे एकदम से अंधेरा सा होने लग गया और अंकुर आए हुए थे लेकर के बच्चों को एकदम से फटाफट चले गए कि बहुत तेज़ बारिश आने वाली है और फिर होगी परेशानी। और मेरी समझ में ही नहीं आया कि एकदम से जल्दी में ऐसा हो गया और फ़ौरन एकदम बच्चे जो है निकल गए। तो एक रात के लिए आ कर के घर में रह के बच्चों ने बहुत रौनक दी, पर फिर वो उदास करके चले जाते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन यही सच्चाई है, रहना है अकेले ही तो अकेले ही सब चीज़ को देखना होता है। अभी यही मैं आपको दिखाने आई थी। देखिए कैसे काले काले ये बादल देख रहे, इतने घने वाले बादल आ गए। बस हमेशा बिस्तर सजा सवरा नीट एंड क्लीन दिखाई देता रहता है। वो कभी कभी कुछ कहते हैं ना कि कुछ दाग जो है अच्छे के लिए अच्छे होते हैं। तो इसी तरीके से घर में सामान कभी कभी इस तरह से फैला हुआ बिखरा हुआ इतना अच्छा लगता है। और वो शोभा तभी देता है जब घर में छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे हों। तो कभी कभी दिल में बहुत अजीब सा एक उफान सा उठता है। ऐसा लगता है कि ये सब कुछ सजा के संवार के एकदम से तरतीब से रख कर के किसके लिए है। फिर इसी कमरे में अकेले इस कोने में यहीं पे बैठी रहूँगी। फिर दोबारा बच्चे पता नहीं कितने महीनों के बाद आएंगे ऐसे रहने के लिए। समय ज़्यादा नहीं हुआ है, अभी 6:47 ही हुए हैं। और थोड़ी देर में अब चाय वाय बना करके सासू माँ को दूंगी, पति देव को दूंगी। थोड़ी देर और थोड़ा अंधेरा हो जाए, बच्चे 1 घंटा लगेगा पहुंच जाएंगे अपने घर। बच्चों के जाने के बाद थोड़ी देर तक बैठ करके टीवी देख रही थी तो एक अच्छी खबर देखा मैंने कि सुनील पॉल जो है राजू श्रीवास्तव के बारे में स्टेटमेंट दिया उन्होंने आ करके कि अब राजू श्रीवास्तव की तबीयत सही है, थोड़ा सी ठीक हो रही है, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा। अब कपड़े उपड़े भी प्रेस के लिए दिए हुए थे। संडे को बहुत दिनों से घनश्याम नहीं आ रहे थे और मम्मी और कमल गए थे 2 दिन जीरकपुर। तो वहाँ भी बहुत दिनों से मम्मी के कुछ कपड़े उपड़े थे, सारे धो करके आज प्रेस के लिए दिया था। तो मैंने कहा कि अब सोने से पहले कपड़े, एक्चुअली ये दिमाग में तब ये बात आई जब मैं सुबह के लिए अपना कपड़ा निकालने लगी। तो ये सबके कपड़े अलग अलग करके ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि सबके कमरे में उसके कबर्ड में ले जा करके कपड़े रख दिए जाए, नहीं तो फिर इसी तरह गट्ठर बना हुआ ही रखा रहेगा। अब सबसे पहले मैंने मम्मी का कपड़ा अलग किया। ये सारे उनके सूट थे जो बहुत दिनों से वहाँ से जीरकपुर से भी कुछ लेके आई थी और 2 दिन 3 दिन तो सारा प्रेस करवाया, धोया था सुबह, प्रेस करवा करके अब उनके कमरे में दे देती हूँ। पहले उनके कमरे में कबर्ड में रखाऊंगी, उसके बाद कमल के कपड़े रखूंगी और फिर अपने कपड़े भी मैं अपने कबर्ड में रख लूँगी। इसी के साथ सुबह ऑफिस जाना, मॉर्निंग ड्यूटी, तो उसके भी कपड़े अलग कर ही लेती हूँ मैं। और ये सारे कपड़े जो हैं मेरे डाल देती हूँ अपने कबर्ड में। सो गई है, कपड़े रखने गई थी तो सोई हुई है वो।
सारा काम खत्म हो गया, अब सोने की तैयारी हो रही है क्योंकि सुबह ड्यूटी है, मॉर्निंग ड्यूटी है। और आप सब तो हमारी ड्यूटी से ही परेशान हो गए कि जब देखो तब ड्यूटी 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 करती रहती है, लेकिन मैं परेशान नहीं होती हूँ। इतने सालों से, मैं 32-33 सालों से ड्यूटी कर रही हूँ मॉर्निंग, मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हुई। तो आप सबको भी परेशान नहीं होना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए कि आपकी एक साथी इतनी मेहनत कर रही है आप सबके मनोरंजन के लिए और पूरे भारत देश के एंटरटेनमेंट के लिए। रोज़ सुबह 3-3:30 बजे उठ करके जाती है और आप सबके पसंद का ख्याल रखते हुए इतने अच्छे अच्छे गाने बजाती है ना। तो ये सब आपके लिए कर रहे हैं, मतलब मेरी ज़िंदगी तो डिवोटेड आप सबके लिए है। तो आप सबका फ़र्ज़ बनता है ना कि आप सब जो है, आप सबको कैसा क्या लग रहा है मेरा, उसके लिए एक कमेंट लिख करके भेजें। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और हम आपको अब बता देते हैं समय कितना हो रहा है। ये देखिए 10:05 हो गए हैं और अब तो बिल्कुल फाइनली ये वीडियो क्लोज करूँगी मैं आप सबसे विदा लेने के बाद। वीडियो को एडिटिंग करनी है, मिक्सिंग करनी है। उसकी वजह ये होता है कि जैसे सुबह मैं ऑफिस के निकल जाती हूँ और अगर ये सारा कुछ रात में करके वीडियो अपलोड नहीं कर दूँगी तो सुबह वहाँ जाने पे नेट की प्रॉब्लम होती है, सर्वर प्रॉपर मिलता नहीं है ऑफिस में हमें, तो इसलिए ये सब कुछ करके जाना होता है। बस उसे ऑन एयर कर देती हूँ मैं 11 बजे। वो टाइम चेंज किया, पहले तो 9 बजे ही करती थी। तो ये सब कुछ अभी करना है। तो अब इतना 10:15 तो हो गया आपसे बातें करते करते। अब ये सारा कुछ करते हुए 11 तो बज ही जाएंगे। 11 बजे मैं सोऊंगी, फिर 3:30 बजे उठ जाऊंगी। कितने घंटे? 4.5 घंटे। और 4.5 घंटे इस उम्र में नींद बहुत अच्छी पूरी आती है। मैं कभी सुबह उठ करके कभी भी थकावट महसूस नहीं करती हूँ। तो आप भी थकावट महसूस मत कीजिए, बस उंगली को चलाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए, हैप्पी रहिए, खुश रहिए और आसपास के माहौल को भी खुशगवार बनाए रखिए। शुभ रात्रि, गुड नाइट, बाय बाय।